गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले टर्न में हम लोगों ने वीरः वीरेण पूज्यते पाठ को कंप्लीट किया था। आज हम लोग उसी के आगे हमारे जो पाठ्यक्रम में रखा गया पाठ है वह है देशभक्तः चंद्रशेखरः तृतीया पाठ। ये क्रम के अनुसार हमने डाला है, वैसे पाठ्य पुस्तक में ये 5वें पाठ पर है। ठीक है, पंचम पाठ हमें दिया गया है, लेकिन हम अपने सीरियल में चल रहे हैं, जो छूटा हुआ उसे हटा दे रहे हैं, तो इस क्रम में ये तृतीया पाठ बन रहा है। ठीक है बेटा, यह जो पाठ है इसमें क्रांतिकारी देशभक्त चंद्रशेखर जी का वर्णन है। शुरुआत के समय में जब असहयोग आंदोलन चल रहे थे देश को आज़ाद कराने के लिए, तो एक आंदोलन में चंद्रशेखर आज़ाद जी ने भाग लिया। उन्हें पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया और जज के सामने पेश किया गया। जज और चंद्रशेखर आज़ाद के बीच जो वार्ता हुई है उस वार्ता को ही यहाँ पर हमारे पाठ्यक्रम में रखा गया है। इस पूरे पाठ्यक्रम में दिए गए संस्कृत खंड को हम 2 भागों में बांटकर पढ़ेंगे, जैसा बुक में दिया गया है, प्रथम दृश्य और द्वितीय दृश्य। प्रथम दृश्य में क्या होता है और द्वितीय दृश्य में क्या होता है, हम बारी बारी से पढ़ेंगे। आइए प्रथम दृश्य पढ़ते हैं। हमने संकेत में डाल दिया है कहां से कहां तक, वैसे थोड़ा सा नहीं डाला गया, उसे हम पढ़ देते हैं, सुन लीजिए। स्थानम, स्थान कौन सा है? वाराणसी न्यायालय है, वाराणसी का न्यायालय। न्यायाधीशस्य पीठे एका दुर्दुषा पारसिका तिष्ठति। दुर्दुष माने उद्दंड, दुर्दुष माने उद्दंड। न्यायाधीश जज पीठे कुर्सी पर एक उद्दंड पारसी व्यक्ति बैठा हुआ है। न्यायाधीश के कुर्सी पर कौन बैठा हुआ है? एक उद्दंड पारसी व्यक्ति बैठा हुआ है। आरक्षकः, आरक्षकः मीन्स सिपाही। सिपाही चंद्रशेखरम तस्य सन्मुखम आयन्ति। चंद्रशेखर, सिपाही चंद्रशेखर को उसके सन्मुख लाता है। किसके सन्मुख? जज के सन्मुख लाता है। अभियोग प्रारभते, मुकदमा, अभियोग माने मुकदमा, मुकदमा प्रारंभ होता है। आरक्षक नहीं, चंद्रशेखर पुष्टांग गौरवर्ण 16 वर्षीय किशोर। क्या कौन है? चंद्रशेखर जो है पुष्ट अंगों वाले, भरे अंगों वाले, मजबूत अंगों वाले, गोरे रंग के 16 वर्षीय किशोर हैं। उस समय की बात है जब चंद्रशेखर कितने वर्ष के हैं? 16 वर्ष के हैं। आरक्षक, सबसे पहले सिपाही अपनी बात को रखता है, जज से बताता है। क्या बताता है? श्रीमान अयम अस्ति चंद्रशेखर, महोदय यह चंद्रशेखर है, अयम राजद्रोही। और ये कौन है? ये कैसा है? राजद्रोही है, इसने राजद्रोह किया है। गत दिने, पिछले दिनों, अनेन्यो असहयोगिना सभायाम एकस्य आरक्षकस्य दुर्जन सिंहस्य मस्तके प्रस्तर खंडेन प्रहार कृत तेन दुर्जय सिंह आहत। क्या बताया कि पिछले दिनों एक असहयोगियों की सभा हो रही थी। उस सभा में सिपाही दुर्जय सिंह के मस्तक पर पत्थर के टुकड़े से प्रहार कर दिया था, जिससे दुर्जय सिंह घायल हो गया। किसने प्रहार किया था? चंद्रशेखर आजाद ने। ये बात कौन बता रहा है? सिपाही बता रहा है। किससे बता रहा है? जज साहब से बता रहा है। न्यायाधीशा तम बालकम विस्मयेन विलोक्य। न्यायाधीश उस बालक को आश्चर्य से देखते हुए, रे बालक तो किम नाम, पूछते हैं, बालक तुम्हारा क्या नाम है? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जवाब देते हैं, आजाद स्त्री हूं। चंद्रशेखर गंभीरता के साथ बिना डरे हुए उत्तर देते हैं जज का, मेरा नाम आजाद है। न्यायाधीश तो पितु का किम नाम। न्यायाधीश फिर पूछता है, तुम्हारे पिता का क्या नाम है?
चंद्रशेखरा स्वतंत्र। क्या बताते हैं? अपने पिता का नाम स्वतंत्र बताते हैं। न्यायाधीशा त्वम कुत्र निवसति तव गृहम कुत्रास्ति, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा घर कहाँ है? चंद्रशेखरा कारागार मम एव गृहम। चंद्रशेखर उत्तर देते हैं कि कारागार, जेल ही मेरा घर है। न्यायाधीशा स्वागतम कीदृशः प्रमत्त स्वतंत्रतयो अयम, कहते हैं कि कितना आजादी के लिए कितना उतावला है, कितना प्रमत्त है, उतावला है। प्रकाशम अति दृष्ट उद्दंड नवयुवक, और कहते हैं हे दृष्ट उद्दंड नवयुवक, अहम इमम 5-10 कसाघातान दंडयाम। क्या कहते हैं कि मैं इस उद्दंड बालक को 15 कोड़े मारने का दंड देता हूं। कितने का दंड मिला? 15 कोड़े मारने का। चंद्रशेखरा नास्ति चिंता, चंद्रशेखर कहते हैं कोई चिंता नहीं। इसके बाद पहला दृश्य समाप्त होता है। अब दूसरे दृश्य पर ततः दृष्टि गोचरो भवत कौपीन मात्र अवशेष फलकेन दृढ़बद्ध चंद्रशेखरा। दूसरे दृश्य में क्या दिखाई देते हैं? लकोपीन मात्र अवशेष, शरीर पर लंगोटी मात्र पहने हुए, दृढ़बद्ध फलकेन हथकड़ियों से बंधे हुए हाथ चंद्रशेखरा, चंद्रशेखर हैं। कसा हस्तेन चंडालेन, कसा हस्तेन यानी कि जो कोड़ा लिए, कसा हस्तेन कोड़ा, हाथ में कोड़ा लिए हुए चंडाल है। अनुगम्यमान कारावास अधिकारी गंगा सिंघस, आते हैं साथ में कौन? जेलर, कारावास अधिकारी अर्थात जेलर गंगा सिंह। गंगा सिंह चंडालम प्रति, गंगा सिंह चंडाल से कहते दुर्मुख, मम आदेश समकाल में कसाघात कर्तव्य, कहते हैं जैसे ही मैं आदेश करूं तुम कोड़े बरसाना। चंद्रशेखरम प्रति रे दुर्विनीत युवक, चंद्रशेखर से कहा हे दुर्विनीत युवक, लभस इधानी स्वविनस्य फलम, अपने किए कर्म का लाभ प्राप्त करो। कुरु राजद्रोहम, और करो राजद्रोह। दुर्मुख, दुर्मुख से कहते हैं कसाघात एका, एक कोड़ा मारो। दुर्मुख चंद्रशेखरम कसया ताड़ाती, दुर्मुख जो है, चांडाल जो है, वह एक कोड़ा चंद्रशेखर को मारता है। चंद्रशेखरा जयतु भारतम, जैसे ही कोड़ा शरीर पर पड़ता है तो चंद्रशेखर के मुख से आवाज निकलती है जयतु भारतम, भारत की जय या भारत माता की जय। गंगा सिंह, दुर्मुख द्वितीय कसाघात, गंगा सिंह कहता है कि दूसरा कोड़ा मारो। कौन? चंडाल। दुर्मुख पुनः ताड़यति, चांडाल दूसरा कोड़ा मारता है। चंद्रशेखरा पुनः जय भारतम जयतु, लेकिन जितने कोड़े मारे जाते हैं चंद्रशेखर बार बार यही बोलते हैं जय भारत। इति वदति एवं सा 5 कसय घाते ताड़िता, इस प्रकार 15 कोड़े मारे जाते हैं। यदा चंद्रशेखराय कारागार मुक्ता बहि आगच्छन्ति, जब चंद्रशेखर कारागार से मुक्त होकर बाहर आते हैं, बहवा बालका, बहुत से बालक, तस्य पादयो पतंती, उनके पैरों पर गिर जाते हैं। तम मालाम अभियंतिचा अभिनंदतिचा, और उनका फूल मालाओं से स्वागत करते हैं। चंद्रशेखरा किमद कृते भवदभि, चंद्रशेखर कहते हैं आप लोग ये क्या कर रहे हैं? वयम सर्वे भारत मातु अनन्य भक्ता, कहते हैं हम सब, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? हम सब लोग भारत माता के अनन्य भक्त हैं। तस्या शत्रुणाम कृते मदीया इमे रक्त बिंदुआ अग्नि स्फुल्लिंगा भविष्यन्ति, अग्नि स्फुल्लिंगा आग की चिंगारी। तो क्या कहा? तस्य शत्रुणा, हमारे शत्रुओं के द्वारा कृते मदीया, जो ये किया गया है, इमे रक्त बिंदुआ, और से निकले हुए, हमारे शरीर से निकली हुई जो रक्त की बूंदे हैं, खून के बूंदे हैं, अग्नि स्फुल्लिंगा भविष्यन्ति, इनके लिए, किसके लिए? शत्रुओं के लिए आग की चिंगारी की भांति होंगी।
जयतु भविष्य में जयतु भारतम इति उच्चे अकथयंत सर्वे गच्छन्ति, और भारत की जय इति उच्चे कथयंत, ऐसा ऊंचे स्वर में कहते हुए सर्वे गच्छन्ति, सभी लोग चले जाते हैं। तो बच्चों, ये रहा आपका पाठ देशभक्त चंद्रशेखर, जो पूरा हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आएगा। अगर कोई बात रह भी जाती है तो उसे हम पुनः दूर करने का प्रयास करेंगे। ध्यान से पढ़िएगा, सामने किताब रखकर पढ़िएगा, एक एक बात समझ में आ जाएगी। तो ठीक है, आज की कक्षा हम यहीं पर संपन्न करते हैं। धन्यवाद।